नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा परसेंटेज। और ये जो परसेंटेज टॉपिक है यह उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आपका 6 to 8th का एग्जाम हो या फिर 9 to 10th का। आपका चाहे जनरल पेपर हो या फिर मैथ सब्जेक्ट हो, आप दोनों के लिए जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस क्लास में जो हम क्वेश्चंस करेंगे वह सब आपका बीपीएससी में पूछा गया ही क्वेश्चन रहेगा। उसी के साथ में हम इसको बिल्कुल टाइप वाइज लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना। जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट और टाइप्स जो बताया जाएगा उसको आप ध्यान समझना और उसको नोट करना, और जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करना। ठीक है, तो चलो हम इस क्लास को अब शुरू करते हैं। इसमें देखो ज्यादा हम बेसिक को नहीं समझेंगे, क्योंकि देखो बेसिक के बजाय अगर इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे जैसा आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है तो वहां पर आपको ज्यादा समझ में आएगा। क्योंकि परसेंटेज एक बिल्कुल बेसिक टॉपिक से अगर शुरू करेंगे तो यह तो आपका बेसिक पार्ट पहले से बहुत लोगों को पता होगा। ऐसा तो है नहीं कि सब बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है इसमें। तो परसेंटेज का जो हम इसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग जहां से होता है उसको हम लेकर फिर डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन के साथ में इसको हम टाइप को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो देखो, सबसे पहले जो आपका परसेंटेज है इसका साइन तो आप सबको पता होगा, ये वाला। ठीक है, होता है आपका परसेंटेज का साइन, जिसका मतलब क्या होता है आपका 1/100। ये तो आप सबको पता है। अगर इसी को हम अगर किसी संख्या के साथ लिख दें, जैसे यहाँ पर एक संख्या लेते हैं जैसे 50। ठीक है, एक नंबर में ले लिया 50, 50 के बाद अगर लगा देते हैं यहाँ पर परसेंट, तो यह क्या होता है, परसेंट का मतलब आपका होता है 1/100। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 50 मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा 50 गुणे परसेंटेज का मतलब कितना हो जाएगा आपका 1/100 बराबर है किसके आपका आ जाएगा 50 के नाम 50, 50 दूना 100, यानी कितना आ जाएगा 1/2। ये आपका हो जाएगा इसमें। लेकिन अगर इसी प्रकार से अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो आपका परसेंट साइन है अगर इसमें किसी नंबर को अगर हमें कन्वर्ट करना तो हम क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर तो 50 के साथ में लगा था कि 50% था, तो जब इसको हमने सॉल्व किया तो आया 1/2। अगर इसी प्रकार से मैं आपसे अगर बोल दूं कि चलो आप बताओ 1/4 है, ठीक है, ये 1/4 को आप बदल दो चलो किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, जो आपका परसेंट साइन है इसमें आप इसको कन्वर्ट कर दो। तो कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे हम, कि 1/4 को अगर हमें कन्वर्ट करना परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो यह नंबर दिया रहता है पहले इसको लिखते हैं 1/4, इसको बदलना हमें किसमें, परसेंटेज में। परसेंटेज में बदलने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 100% का हम इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इतना समझो, ये परसेंट है, ठीक है, 100% का इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जिससे अगर 4 से हम 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, और इसके साथ में लगा देंगे हम किसको, परसेंट को। कितना आपका हो जाएगा ये 25%। अब अगर आप बोलोगे सर चलो हमें आप चेक करके बता दें कि 25% को अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आपका 1/4 आएगा। इसको भी चलो आप देख लो क्या, कि जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 25%। अब अगर 25% लिखा है तो परसेंट का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/100, यानी कि क्या ये हो जाएगा आपका 25 गुणे में 1/में हो जाएगा 100। परसेंटेज का माने 1/100 बराबर 25 का नाम 25, 25 चौके 100, यानी कितना आ जाएगा 1/4। देखो सेम आपका मिल गया वही। लेकिन यहाँ पर जो हमने इसको कन्वर्ट किया ना कि 1/4 को हमने परसेंटेज में, तो यहाँ पर बहुत लोग यह भी बताते हैं कि इसमें हम क्या कर देते हैं कि ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे देखो कि सेम इसी को कि 1/4 को बहुत लोग इस प्रकार से बताते हैं, अगर परसेंटेज में आपको इसे कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर आप इसको एक काम कर दो कि ऊपर और नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर दो। 100 गुणे में 100 नहीं, 100/100 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें। अब देखो ध्यान से, परसेंटेज का मान कितना होता है आपका, देखो देखो 4 से इसको डिवाइड करो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा। 25 और नीचे हो गया बटे में 100। तो और आपको पता है कि जो परसेंटेज का मान होता है कितना आपका होता है 1/100 होता है। अगर इसमें से 1/100 को हम बाहर कर दें, यानी कि 25 गुणे में इसको कर दें 1/100, 1/100 को हमने बाहर कर दिया तो 1/100 का मान ही कितना आपका होता है, परसेंट होता है, यही ना। तो ये आपका हो जाएगा 25%। इसके स्थान पर हमने लगा दिया यहाँ पर परसेंट, और ये आपका हो गया 25% इस प्रकार से। लेकिन ऐसे आप नहीं करो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। बहुत लोग इसमें जो देखो यहाँ पर बचा था आपको 25 बटे में कितना बचा था यहाँ पर 100, तो 100 को भी यहाँ पर वह डिवाइड कर देते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन भी गलत हो सकता है। इसलिए आप इतना ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी नंबर को परसेंटेज में बदलना हो तो उसमें आप मल्टीप्लाई हमेशा करोगे किसका, 100% का। लेकिन और किसी भी परसेंटेज वैल्यू को अगर आपको नंबर में बदलना हो तो वहां पर आप क्या करते हो, हमेशा 1/100 से उसको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। इतना समझना। देखो बेसिक पार्ट में इसको आप नोट करना कि अगर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना हो हमें परसेंटेज में तो हम वहां पर मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं किसका, 100% का। ठीक है, इसको आप याद कर लेना, वहां पर मल्टीप्लाई किसका हम करते हैं, हमेशा 100% का। लेकिन अगर हमें परसेंट को बदलना हो फ्रैक्शन में, इतना समझो, परसेंट को
परसेंटेज को अगर हमें बदलना हो फ्रैक्शन में, तो हम वहां पर क्या करते हैं, उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं 1/100 का। ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 1/100 का, जिसका आपने एग्जाम्पल तो यहाँ पर देख लिया। या फिर चलो एक फिर से हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी देखो क्लास आपकी स्टार्ट हुई है, तो देखो जो किसी भी टॉपिक का जो पहला जो क्लास होता है वह हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको पहली क्लास समझ में आ जाएगी तो आगे की जितनी भी क्लास होगी वह सब आपको समझ में आएगी, क्योंकि इसी में आपका जो भी इसका बेसिक पार्ट होता है, जो भी आपका इस इंपॉर्टेंट जो इसमें टर्म्स होता है, उन सबको पहले ही क्लास में बता दिया जाता है, जिससे आगे चल के आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो चलो देखो इसका एक एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले लेते हैं। जैसे फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर जैसे हमने कितना लिया था, 1/4 लिया था। चलो इसके बजाय यहाँ पर ले लेते हैं हम 1/5। ठीक है, इस फ्रैक्शन वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, हम 100% का। ये हमने यहाँ पर बताया आपको। तो चलो जो हमने बताया उसी का हम यूज करते हैं। यहाँ पर कितना कर देंगे, 1/5 गुणे में कितना कर देंगे, 100%, बराबर कितना आ जाएगा, 5 का 5, 20 25 100 हो जाएगा। यही तो होगा ना, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 20%। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। क्लियर हुआ होगा बिल्कुल आपका। नेक्स्ट वाला देखो कि अगर हमें परसेंटेज वैल्यू को बदलना है फ्रैक्शन वैल्यू में, तो क्या होगा, परसेंटेज वैल्यू जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलो एक यहाँ पर चलो ले लेते हैं हम जैसे 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको हमें बदलना है फ्रैक्शन में, तो क्या होगा अब ये, चलो देखो 33 से 1/3% जो आपका लिखा है, अगर 3 का इंटू करेंगे 33 में हो जाएगा 99, 99 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 100, 100 बटे में कितना हो गया 3। अब इसमें किसका में मल्टीप्लाई करना है, 1/100 का। यही तो आया ना इतना परसेंट, तो इसमें हम 1/100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 1/100। 100 से 100 हो गया आपका कैंसिल, बराबर कितना आपका आ गया 1/3। ये आपका हो गया आंसर। इतना तो आपका देखो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको भी बताना हो इसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दूं जिसको आपको बताना है, तो चलो एक काम करो आप लोग, चलो इसका आंसर बता दो। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका रहेगा, जो होमवर्क रूप में है। इसमें जैसे आपका दिया रहे 16 सही 2/3%, इसको बदलना है आपको फ्रैक्शन में, क्या होगा। ठीक है, इसको बदलना आपको फ्रैक्शन में क्या होगा, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताओ जो हमने इसका बेसिक पार्ट है सीखा कि फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना सीखा परसेंटेज में, परसेंटेज को हमने कन्वर्ट करना सीखा किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, यह भी आप कमेंट करके बताओ। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी करो। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर समय दिया जा रहा है जिससे आप लोग इसका आंसर कर दो। चलो अब देखो यहाँ पर हम कुछ फ्रैक्शन वैल्यू को भी ले लेते हैं जिसको आप लोग याद कर लेना है। ठीक है, कुछ हम वैल्यू को ले लेते हैं यहाँ पर जिसको आप लोग याद कर लेना। जैसे ज्यादातर तो आपको पता ही होगा कि कहीं पर भी अगर देखो फ्रैक्शन वैल्यू में क्या है कि अगर कहीं पर भी लिखा हो जैसे एक, इसको हटाओ इस प्रकार से देखो आप, जैसे अगर कहीं पर भी दिया हो 100%, तो इसका मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। अब कैसे 1 होता है ये भी देख लो फिर से एक बार। 100 गुणे हो जाएगा कितना, 1/100 का। यही तो होगा ना, परसेंटेज का मान 1/100, इसको मल्टीप्लाई होगा 100 100 कैंसिल, बराबर कितना आ गया आपका 1। यही हमने लिखा। इसकी बजाय अगर लिखा रहे जैसे 200% कहीं पे, तो इसका मतलब कितना हो जाता है आपका, 2 हो जाता है। कहीं पे लिखा हो 500%, बिल्कुल बेसिक है ये आपका हो जाता है 5। लेकिन अगर इसके बजाय मैं आपसे बोल दूं 100% के बजाय अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कितना 50%, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 को। कैसे 1/2 होगा ये आप सबको पता हो गया है, 50 में गुणा करेंगे 1/100 का। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर ले लेते हैं हम, इसको हटाओ 33 सही 1/3%, तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाता है, 1/3 के हो जाता है। सेम इसी प्रकार से इससे छोटा अगर ले लेते हैं जैसे 25%, अब यह किसके बराबर आपका होगा, 1/4 के। ठीक है, ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर आगे इससे छोटा ले लेते हैं 20%,
ये आपका बराबर हो जाएगा 1/5 के। इसके बाद जो आपको यह दिया गया था 16 सही 2/3% है, तो आपको दिया गया, इसका आप लोग बताना क्या होगा। इसी प्रकार से अगर और छोटा लेकर चले जाएं इसको, जैसे ले लें यहाँ पर 10%, तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 1/10 के। सही है ना ये। फिर अगर और भी छोटा अगर करते जाएं कि यहाँ पर ले लें हम 5%, तो यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा 1/20 के। ठीक, कितने के बराबर हो जाएगा 1/20 के। तो देखो यह आपको पता होना चाहिए सब कि हम कैसे इसको निकालते हैं, यह सब देखो आपको पता चल गया होगा जो हमने स्टार्टिंग में सीखा। याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको याद कर लोगे तो बहुत ही आपका समय बचेगा। अगर नहीं आप याद करोगे आपका थोड़ा सा वहां पर समय ज्यादा लगेगा। चलो देखो, जैसे दिया रहे आपका इस प्रकार से भी 14 सही 2/7%, इसका मान क्या होगा 1/7 हो जाएगा, क्योंकि 14 से 98 2 कितना हो जाएगा 100/7 गुणा होगा इसमें 1/100 का कट जाएगा तो आ जाएगा कितना 1/7, यह आपका इसमें हो जाएगा। फिर आगे जैसे इसमें ले लें हम 12 सही 1/2, ठीक है, कि इसमें अगर जैसे हम ले लें 12 सही 1/2, 12 सही 1/2%, तो यहाँ पे बराबर किसके हो जाएगा 1/8 के। और 1/8 के कैसे बराबर होगा, चलो इसको देख लो कि 2 का इसमें कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 है, कितना हो जाएगा 25, 25 बटे में कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब परसेंटेज को बदलो, आप परसेंटेज हटेगा तो कितना हो जाएगा 1/100 बराबर कितना हो जाएगा 25 का 25, 25 100, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी कि 1/8 ये आपका हो जाएगा। तो यह भी आपको याद होना चाहिए। और सेम इसी प्रकार से अगर जैसे दिया रहे 66 सही 2/3%, ठीक है, जैसे एक और यहीं पर नोट कर लेना, आपको दिया रहे 66 सही 2/3%, तो यह बराबर किसके आपका होगा, ये आपका 2/3 के बराबर हो जाएगा। यह आपका किसके बराबर हो जाएगा 2/3 के। तो यह सब आप इसको याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अगर उसमें डायरेक्ट ये आपको टर्म्स मिलेगा तो आप उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब चलेंगे देखो हम क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लो, फिर चलेंगे क्वेश्चन पर। अगर जिनको यह नोट नहीं बनाना हो इसका, केवल अगर केवल रफ की तरह अगर क्वेश्चन केवल सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर भी उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसका जो क्लास पीएनजी नोट्स है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन जब आप सभी लोग कमेंट करोगे तो ठीक है, पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट कर देना, जिससे इसका जो क्लास पीएनजी नोट्स रहेगा उसको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। लेकिन आप लोग साथ में पेन और कॉपी जरूर लेकर बैठना, ठीक है, पेन और कॉपी आप लोग जरूर लेके बैठना। जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप लोग अगर उसका आंसर करोगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बनेगा कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन लेंगे यह सब देखो आपके एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा क्वेश्चन है तो देखो इसमें हम ऑप्शन नहीं देंगे, लेकिन जिस क्वेश्चन को मैं आपसे पूछूंगा उसका मैं आंसर कह रहा हूँ, आंसर यहाँ पर क्या ऑप्शन उसका मैं यहाँ पर नोट कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग उसका आंसर करना। चलो जैसे हम लेते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन, आज की इस क्लास का पहला क्वेश्चन कि किस संख्या का 11% 33 है। देखो जैसे दिया है क्वेश्चन, किस संख्या का 11 संख्या का 11% 33 है, 11% 33 है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यह आपका इसमें पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है। सेम दूसरा क्वेश्चन भी देखो, यदि 350 का x% है तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। देखो ये सब क्वेश्चन आपके बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देखो जैसे अगर बोलो तो मैं यहाँ पर ऑप्शन भी दे दूं, लेकिन ऑप्शन की क्या जरूरत है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट करना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3, जैसे दिया हो अगला क्वेश्चन कि यदि x का 8% बराबर है y के, ठीक है, x का 8% बराबर है y के, y का 4% के, y के 4% के, तो x का 20% है, x का 20% है किसके। इसमें जो आपका दिया है ऑप्शन उसको मैं नोट कर दे रहा हूं। पहला ऑप्शन इसमें दिया है y/5, दूसरा ऑप्शन y/8, तीसरा ऑप्शन y/10,
चौथा ऑप्शन इसमें दिया है y बटे में 15 और इसमें लास्ट ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं हम पहले। जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपका दिया है इसको हम बनाते हैं। चलो देखो ध्यान से, जो पहला वाला इसमें जो क्वेश्चन है इसको, इसमें बोला क्या कि किस संख्या का 33% 11 है। इसमें आपको संख्या बताना, ठीक है, जो नंबर है वही आपको बताना है किस संख्या का 11% 33 है। देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर उस संख्या को ले लेते हैं हम x, तो x का अगर हम करते हैं, का मतलब आपका क्या होता है मल्टीप्लाई, इतना आपको पता होगा, ठीक है, सबको ये पता होगा क्योंकि ये एडवांस वाले में यह बताया जाता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में आपको बताया जाता है का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। तो देखो क्या बोला इसमें, किस संख्या का यानी कि मल्टीप्लाई 11%, 11% बराबर है कितने के 33 के। अब इसी को करना है सॉल्व, क्वेश्चन आपका यही बन गया। तो कितना हो जाएगा x गुणे में कितना हो जाएगा 11 बटे में 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 33। ठीक है, 11 का नाम 11, 11 3 33, तो x बराबर कितना आ जाएगा 100 के इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे कितना 300। तो 300 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 300 हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया कि नहीं? देखो क्या हमने किया, किस संख्या का इसमें बोला है 11% बराबर 33 के, तो क्या हो गया यहाँ पर x का हमने 11% किया, क्योंकि का मतलब मल्टीप्लाई, x गुणे में कितना हो जाएगा 11% बराबर हो जाएगा इसके 33 के। अब 11% को बदलेंगे जब हम, यहाँ पर जो परसेंट जो दिया परसेंट को जब हम हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 11 बटे में 100 हो जाएगा। तो 11 देखो 11 x ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा बटे में 100 बराबर 33, तो 11 से 33 तो डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, तो 11 का नाम 11, 11 3 33, 3 यहाँ पर बचा, 100 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 3 में, कितना हो जाएगा 300। ये आपका हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है 350 का x%। देखो 350 का x% है तो x का मान क्या होगा, इसमें क्या बोला है 350 का x% 21 है। अब सही होगा 21 है, तो x का मान क्या होगा, देखो ध्यान से, 350 का आप करोगे कितना x%, x बटे में कितना हो जाएगा 100 बराबर किसके है 21 के। तो x का मान आपसे पूछा है, तो बहुत सिंपल है भी क्वेश्चन है। क्या इसमें हो जाएगा ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से, 0 से 0 आपका हो गया यहाँ पर कैंसिल। चलो हम यहाँ पर कर देते हैं x बराबर 21, 10 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 10, केवल यहाँ पर लिखेंगे 100 क्यों लिख रहे हैं 10, बटे में कितना हो जाएगा ये आपका 35। क्या है आपका देखो किससे कट जाएगा, अगर ध्यान से देखो, ये आपका 5 से कटेगा, 5 7 हो जाएगा 35, 5 दूनी हो जाएगा 10, 7 का नाम 7, 7 3 21, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6। तो 6 आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 6 हो जाएगा आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला आपका है कि x का 8%। अब का मतलब इसमें क्या होता है, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो सेम वही आप करो, x गुणे में कितना हो जाएगा 80%। ठीक है, 80% यानी 80 बटे में 100 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये बराबर किस केस में दिया है y का 40%, कि y गुणे में कितना हो जाएगा 40 बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पर 100, इसी के यह बराबर है। अब आपको इसमें बताना है कि x का इसमें कितना 20% क्या होगा। सिंपल है, देखो क्या, पहले इसको सॉल्व करो, आप इसमें निकालो कि x का बराबर कितना होगा। देखो 100 से तो 100 आपका हो जाएगा इधर कैंसिल, 4 के देखो 40 का नाम 40, 40 दूना हो जाएगा 80, तो इसमें x बराबर कितना आ जाएगा y बटे में 2 हो जाएगा, 2 चला जाएगा नीचे। कैसे हुआ, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो 2 को हम इधर भेजेंगे डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y बाई 2 हो जाएगा। ये आपका हो गया किसका मान, x का मान। अब इसमें क्या बोला है आपसे कि x का ही 20%, x का मान कितना है इसमें y बटे में 2 है, तो इसका 20% यानी कि मल्टीप्लाई हम किसका करेंगे, देखो x का 20%, तो x यहाँ पर कितना है y बटे में 2 है। अब गुणा हो जाएगा किसका 20% का, 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा देखो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आपका होगा कितना y बटे में 10। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। हो गया ना यही इसका आंसर। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर जो सी दिया था यही आपका हो गया सही। अब इसके आप देखो जो यहाँ पर था इसका 20% कितना होगा, तो ये आपका और सिंपल हो सकता था कैसे, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आपका होता है 1 बटे में 5। अगर हम y बटे में 2 में गुणा कर देंगे जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू था यानी कि 1 बटे 5 का, तो कितना हो जाएगा y बटे में 2 गुणे में 5 यानी कि कितना हो जाएगा 10, यानी कि 2 बटे में y बटे में कितना आ जाएगा 10। तो डायरेक्ट आपका यहाँ पर आंसर आ सकता था, फिर भी चलो ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं जिसका आंसर चलो आप लोग बताना। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहीं पर रहेगा, इसको हम
चलो यहीं पर नोट कर देते हैं इसको हटाएं। चलो, और अभी आप परेशान ना होना कि यहाँ पर बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी देखो धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ते हुए जाएगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन का लेवल इसी प्रकार से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया, यदि किसी संख्या का, देखो यदि किसी संख्या का 12% नहीं, संख्या का 12 सही 1/2%, 20 हो तो 20 हो तो उस संख्या का 60%, उस संख्या का 60% कितना है? इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे, ठीक है। कितना है? पहला ऑप्शन जो इसमें दिया है वह आपका इसमें है 160, दूसरा ऑप्शन 120, तीसरा 96 और चौथा है इसमें 92 और लास्ट ऑप्शन इसमें है नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर आप लोग बताओ। चलो इसमें मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं कि यहाँ पर जो आपका 12 सही 1/2% है, इसका मान जो होता है आपका 1/8 होता है। ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा आपका हिंट के फॉर्म में इसमें हो गया। अब इसका आंसर आप सभी लोग बताओ क्या होगा। आंसर आपको करना है इसका कमेंट, ठीक है। सभी लोग आंसर इसका करो कमेंट। अब एक लेवल और इसमें हम आगे बढ़ते हैं अगला वाला क्वेश्चन लेकर। इसका आंसर आप सभी लोग करो, ठीक है। तब तक मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर नोट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5, 4 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें क्या बोला है कि यदि 40 का 15%, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से, किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, 25% से 2 अधिक है, ठीक है। इसमें क्या बोला? 2 अधिक है। तो फिर आगे इसमें पूछा आपसे तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन के बाद अब हम इसमें टाइप ऑफ चेंज करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम इसमें हम टाइप्स को चेंज करेंगे। चलो देखो इसको हम बनाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो बोला है कि यदि 40%, देखो यदि 40 का 15%, यदि 40 का 15% किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है, तो चलो देखो इसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले समझो 40% का 15, देखो 40 का 15% लो। देखो 40 गुणे में कितना कर दो आप? पहले 15%। पहले क्वेश्चन को समझो, जो क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर दिया है उसको यहाँ पर नोट करते हैं कि 40 का 15% जो है वह किसी संख्या के 25% से 2 अधिक है। किसी संख्या को ले लेते हैं हम, चलो वो संख्या ले लेते हैं हम यक्स। इस यक्स का 25% से, 25% से यह इसके, यह वाली जो संख्या 2 अधिक है, ठीक है। यह क्या? 2 अधिक है। अब देखो खुद से बताओ, अगर यह आपका 2 अधिक है, अगर यह संख्या जो इससे 2 अधिक है, तो इसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको बराबर करने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा? इसको हमें 2 गुना करना पड़ेगा, तभी ये बराबर होगी। क्योंकि अगर यह 2 अधिक है, समझो ध्यान से कि अगर यहाँ पर यह वाली जो संख्या दिया है, अगर यह 2 गुना नहीं करना पड़ेगा। ऐसे देखो यहाँ पर गलत क्या हो गया, 2 गुना नहीं इसमें करना, 2 अधिक है। इसका मतलब क्या? समझो ध्यान से, देखो फिर से कि यहाँ पर अगर यह संख्या इससे 2 अधिक है, यानी कि इसको हमें 2 कम करना पड़ेगा। फिर से एक बार समझो, देखो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ ना, यहाँ पर दिक्कत हो जाएगा फिर ना। समझो देखो फिर से कि यहाँ पर बोला क्या कि जो 40 का 15% किसी संख्या के 25% से यह आपका 2 अधिक है, यानी कि 2 ज्यादा है। यही तो है ना, यह इससे क्या है? 2 ज्यादा है। या तो देखो हम यहाँ पर इसमें से जो आपकी यह संख्या है, इसमें से या तो हम 2 माइनस कर दें या फिर इधर हम 2 बढ़ा दें। दोनों में से जो बोलो आप वही कर दें।
दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, या तो इधर आप दो बढ़ा या इधर आप दो घटा दो तब ये संख्या आपस में बराबर हो जाएगी, या फिर आप इस साइड दो को ऐड कर दो तब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। क्योंकि देखो हमें बराबर करना पड़ेगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। क्या कि जब आपकी यह वाली जो संख्या दिया है 40 गुणे में 15% जो है यह आपका x गुणे 25% से 2 अधिक है। चलो इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इधर हम 2 को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, जिससे ये दोनों आपस में बराबर हो गया। अब हम यहाँ पर x का मान निकाल सकते हैं, जो है संख्या थी उसको हम बता सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखो ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से कि देखो 40 गुणे में हो जाएगा आपका 15 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये आपका हो गया। अब इसके बाद देखो आप यह काम कर सकते हो, चलो 2 को हम इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा आपका -2, ठीक है। 2 को इधर लेके आएंगे, कितना हो जाएगा आपका -2 बराबर x गुणे में कितना हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा आपका 100, ये आपका हो जाएगा। अब 2 को हम इधर लेके चले आए, सेम वही काम आप यहाँ पर देखो इस प्रकार से कर सकते हो, 20 से इसको डिवाइड करो, देखो कितना हो जाएगा, ये 20 दूना आपका हो जाएगा 40, 20 25 कितना हो जाएगा 100, 5 के नाम 5, 5 3 15, 3 दूनी 6, 6 -2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4, 4 ये आपका हो गया, 25 के नाम 25, 25 100 के 100, यानी कि आपका यहाँ पर टोटल आपका x बराबर कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर बचा, 4 यहाँ पर बचा, कितना हो जाएगा 4 चौके 16, 16 आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 16। ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब यहाँ से आपका जो टाइप है आपका चेंज होगा, अगला वाला टाइप हम यहाँ पर लेंगे, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करो। अगला वाला हम देखो यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे, और देखो जितने भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वीडियो को लाइक नहीं किए, वह लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और अगर आपका सही रिस्पॉन्स रहा क्लास पर, कि जैसे जितना क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर उन सबका आंसर आप लोग करोगे तो अगली जो क्लास होगी वह आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी, यानी कि कल ही आपको मिल जाएगी वह क्लास। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स अगर इस पर कम रहा तो हो सकता है आपकी क्लास डिले हो सकती है। क्योंकि देखो अगर आप लोग क्लास में जुड़े रहेंगे, क्लास आप अच्छे से देखेंगे तो मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ऐसा है नहीं कि मैं यहाँ पर क्लास लेते रहूँ, आप लोगों में से कोई सीरियस ही ना हो, तो क्या मतलब है पढ़ाने का। देखो ध्यान से, अगला जो क्वेश्चन है मैं उसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, तब तक आप लोग इसका आंसर कर देना सभी लोग, ठीक है। देखो इसमें क्या बोला कि अगर किसी संख्या का, अगर थोड़ा इसमें देखो लैंग्वेज ज्यादा है, कि अगर किसी संख्या का, अगर किसी संख्या का 14 सहित 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8000 बनता है, तो 8000 बनता है। तो आपको बताना है इसमें वास्तविक संख्या, ओरिजिनल जो नंबर था वही क्या होगा। इसमें आपको बताना क्या है कि वास्तविक संख्या क्या हो, वास्तविक संख्या है आपको बताना है। इसमें देखो जो पहले जो इसमें पहला जो ऑप्शन दिया है वह आपका है 8000, दूसरा ऑप्शन है 7000, तीसरा ऑप्शन है 5000, चौथा ऑप्शन इसमें है आपका 7900, और आपका इसमें लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें 5 ऑप्शन क्यों है, क्योंकि देखो बीपीएससी में जब आपसे बीपीएससी का एग्जाम जब आप दोगे तो इसमें आपका 4 ऑप्शन की वजह 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। एग्जाम में भी आपको 4 ऑप्शन की वजह 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। देखो ध्यान से इसको हम बनाते हैं। इसमें जो बोला यहाँ पर कि अगर किसी संख्या का 14 से 2/7% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 8000 बनता है, ठीक है। तो अगर उसको हम जोड़ देते हैं इसमें तो वहां पर कितना बन जाता है, 8000 बनता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोग बताओ कि जो यहाँ पर यह आपका दिया है 14 से 2/7%, यह आपका बराबर किसके होगा, यानी कि इसका जो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू है आपका क्या होगा। 14 से 2/7% को अगर आपको बदलना हो फ्रैक्शन में तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हम फ्रैक्शन का हेल्प लेंगे जिससे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अगर हम 14 से 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। क्यों आपका 1/7 हो जाएगा, ये आप सबको बहुत ही अच्छे से पता होगा, ठीक है। बार बार इसको नहीं बताया जाएगा क्योंकि स्टार्टिंग में आपको यही समझाया गया था। लगभग 10 से 12 मिनट तक आपका यही हुआ था कि इसमें हम फ्रैक्शन को कैसे बदलेंगे, परसेंटेज को कैसे बदलेंगे फ्रैक्शन में, आपको बताया गया था। आगे देखो, उसी संख्या में जोड़ दिया जो संख्या हो, इसमें बोला हुआ है, चलो संख्या ले लेते हैं हम x,
अगर संख्या ले लेते हैं हम x, ऐसे समझो अगर हम x में 1/, नहीं, अगर इस x का हम 1/7 करते हैं तो यही करने के बजाय ऐसे समझो, अगर संख्या ले लेते हैं हम x, अगर संख्या का हम 1/7 कर दें यानी कि 14 से 2/7% कर दें और उसको फिर उसी संख्या में जोड़ दें तो ये बराबर किसके हो जाता है 8000 के। यही आपका देखो इसमें बन गया इक्वेशन, इसको करेंगे हम सॉल्व, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसमें बताना वास्तविक संख्या, हमने संख्या लिया x, तो x का मान हमें बताना क्या हो जाएगा। देखो 7 के इसमें इंटू कितना हो जाएगा, x बटे में 7, 7 का यहाँ पर हो जाएगा 7 और 1 कितना हो जाएगा 8x बटे में कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना आपका हो जाएगा 8000। अब आप यहाँ पर यह काम कर सकते हो कि x बराबर आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पर 8 से आपका यह कैंसिल होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000, 1000 गुणे में कितना हो जाएगा आपका 7 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 7000। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर इसमें जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा करेक्ट। अब आप सभी लोग ये भी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया तो आप लोग कमेंट करेंगे यस, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग लिखना नो। ठीक है, सभी लोग ये कमेंट करके बताओ फटाफट। और जितने भी लोग अभी क्लास को लाइक नहीं किए हैं और शेयर नहीं किए वो लोग क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे। चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उससे भी जाकर आप लोग जुड़ जाना, यहीं पर नोट कर दे रहा हूँ। जो इस चैनल का नाम है इसी को जाकर आप लोग वहां पर सर्च करना, गौरव कुमार मैथ, स्मॉल में सब एक साथ मिलाकर मैथ लिखना, लास्ट में यस मत लगाना, ठीक है। इसको जाकर आप लोग ज्वाइन कर लो, ठीक है। इसको जाकर आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, गौरव कुमार मैथ, सेम इसी नाम से हमारा इंस्टा पेज भी है, तो उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो, जैसा आप लोगों का मन करे। कोई भी डाउट हो तो आपसे यहाँ पर भी जाकर पूछ सकते हो। चलें आगे, हम क्वेश्चन नंबर 7 लें। चलो देखो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन आज हम सोच रहे हैं कि जितना इसका बेसिक पार्ट है, बेसिक बेसिक जो इसका क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में, उन सबको हम कर लें यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल आपका इसी की तरह है जैसे आपका यह वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलो इसको हम नोट करते हैं और इसका आंसर आप सभी लोग करना, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया हो, ये तो देखो आपको समझ में आ गया हो, सेम इसी को हम चेंज कर दें केवल थोड़ा सा, क्या दिक्कत है, क्या हम क्वेश्चन यहाँ पर क्या करने के लिए लिखें पूरा। चलो देखो इसको हम हटाएं, अब इसको नोट कर लेना, इसको हम हटाते हैं और सेम इसी में हम चेंज कर दे रहे हैं, केवल जो आपसे पूछा है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन उसका आंसर आप लोग करना। ऑप्शन भी चेंज कर दें यहाँ पर, इसको जो वैल्यू इसका यह चेंज किया है यहाँ पर, और जोड़ने के बजाय यहाँ पर बोला है क्या घटाने के लिए इसमें। क्वेश्चन नंबर 7, बस इतने से ही अभी यहाँ पर सब आपका चेंज हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 है, ठीक है। इसमें बोला है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो 500 बनता है, तो 500 बनता है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आपका पहला ऑप्शन है वह आपका देखो 500 है, दूसरा ऑप्शन 700, तीसरा ऑप्शन 600 और इसके बाद वाला है 800, फिर सबसे लास्ट वाला आपका इसमें भी नन ऑफ दीज है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को करना है कमेंट, क्योंकि सेम उसी की तरह है, तो आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ठीक है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताओ या होमवर्क के रूप में है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया था ना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। अगला क्वेश्चन चलो हम लेते हैं यहीं पर, क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 अगला क्वेश्चन देखो, अब यहां से आपका क्वेश्चन चेंज होगा पूरा। किसमें जैसे दिया क्या कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना % कम है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला क्या है कि ए की आय यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है
50% अधिक हो। और आप लोग देखो ये भी यहाँ पर परेशान ना होना कि जैसे आज मैं यहाँ पर क्वेश्चन सब नोट कर रहा हूँ, तो देखो कल से हो सकता है जो आपका क्लास हो उसमें क्वेश्चन आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको साइड में दिखेगा, ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि हम डेली यहाँ पर नोट ही करेंगे, इसलिए देखो इसलिए इन क्वेश्चन को हमने नोट नहीं करवाया क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट नोट करके आपको सॉल्व करवा सकते हैं, जिसके लिए आपको बहुत कम समय भी लगेगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। जब हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या अगर बढ़ानी होगी तो हम यहाँ पर पीएनजी के फॉर्म में क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, तो आपको और भी मजा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और जब देखो लाइव क्लास होता है तो लाइव क्लास में दिक्कत यही है कि हमें बोर्ड पर ही सब लिखना पड़ेगा, और रिकॉर्डेड में फायदा आपका यह है कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन यहाँ पर साइड में ले सकते हैं। चलो देखो इसमें जो बोला है कि यदि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। बोलो तो ऑप्शन भी हम यहाँ पर नोट करते हैं, चलो लिख देते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है इसमें 16%, दूसरा ऑप्शन है 33 से 1/3%, तीसरा ऑप्शन है इसमें 25%, चौथा है 12 से 1/2%, और लास्ट वाला जो आपका ऑप्शन नंबर इसमें है वह आपका नन ऑफ दीज है। चलो इसको लिख देते हैं फिर नॉट, ये आपका क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इसी पर बेस्ड सेम, चलो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं फिर इस लेते हैं हम आगे जो क्वेश्चन हम आपको दे देंगे सॉल्व करने के लिए। देखो इसमें जो बोला है यहाँ पर ए है और यहाँ पर कौन है, बी है, समझो ध्यान से। जो इसमें ए है वह बी की आय से यह कितना 50% अधिक है। बोल रहा है इसमें क्या कि जो ए है यह आपका बी की आय से 50% अधिक है। चलो हम बी को ले लेते हैं यहाँ पर 100, अगर बी को लेंगे 100, अगर ए बी से 50% अधिक है यानी कि कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, यही तो होगा। तो अब हमें बताना क्या, जो ए है वह बी की आय से नहीं, जो इसमें बी है वह, फिर से देखो भाई, जो बी है वह ए की आय से कितना कम है ये हमें बताना है इसमें। अब समझो ध्यान से, यहाँ पर एक आपको देखो समझने की वाली बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको देखो ध्यान से कि यहाँ पर देखो देखो जब आपसे क्वेश्चन पूछे इसमें और जिससे कंपेयर कराए, जिसके पास कार है, देखो ए की आय बी की आय से कंपेयर किससे हो रहा है, यहाँ पर बी की आय ए की आय से, यहाँ पर कंपेयर जिससे होगा उसी को हमेशा लिखेंगे किसमें हम, देखो इसको समझो आप, कंपेयर यानी कि तुलना। जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा इस प्रकार से जिसमें कंपेयर करेगा तो कंपेयर वाले, देखो जो कंपेयर वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हमेशा, कंपेयर वाला जो वैल्यू रहेगा उसको हमेशा लिखेंगे हम डिनोमिनेटर के फॉर्म में, यानी कि बटे के फॉर्म में, ऐसे लिख दो आप, बटे के फॉर्म में, ठीक है। यानी कि इसको कह सकते हो आप इस प्रकार से कि हर के फॉर्म में, या फिर कह दो आप क्या यहां पर, उसी वैल्यू से हम भाग देंगे। देखो ध्यान से, ये आप इतना समझ लो पहले कि अगर जब कंपेयर इसमें होगा, जिससे कंपेयर करेंगे उसको लिखेंगे हमेशा बटे में। देखो जब ए जो है बी की आय से 50% अधिक है तो ए को हमने, बी को हमने ले लिया 100, तो ए वाला कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, क्योंकि 50% अधिक होगा। कैसे होगा, 100 का निकालोगे आप जब 50% तो कितना हो जाएगा 50, और 50% अधिक है यानी कि 100 यह है तो ये कितना हो जाएगा 150 ये हो जाएगा। अब हमें बताना है कि जो यहाँ पर बी है वह ए की आय से कितना कम है, तो चलो इनका ले लेंगे हम डिफरेंस, अंतर लेंगे। जब अंतर लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बी है वह ए से कितना कम है, 50 कम है, लेकिन ये जो 50 कम है यही किस में बताना है, कमी तो हमें पता चल गया कितना कम है, 50 कम है, लेकिन एक कमी हमें किस में बताना है, परसेंट के फॉर्म में बताना है। परसेंट में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें गुणा करेंगे हम 100 का, बटे में किसको ले लेंगे हम, कंपेयर इसमें किससे हो रहा है, कंपेयर हो रहा है ए की आय से, ए से। देखो हमने लिखा यहाँ पर जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको लिखेंगे बटे के फॉर्म में, बटा लग गया, इसके नीचे आ जाएगा क्या, वही संख्या, यानी कितना आ जाएगा 150,
ए कितना है 150, ए से कंपेयर हुआ तो ए का मान 150, तो बटे में करेंगे 150 को बराबर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देखो, 150 से कट जाएगा, आ जाएगा 3, 3 से इसको डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपका 33, सही, 1/3% कम है ए। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया आप लोग बताओ। केवल इसमें आपको इतना याद रखना है, जिससे कंपेयर करेगा, जिसके पास में आपका यही का रहेगा, एक ही आय से, यानी कि का जहां पर होगा या सेल दिख जाए आपको, यानी कंपेयर जिससे होगा उसी को लिखेंगे बटे के फॉर्म में। ये आपका क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। इसी पर बेस्ड अभी हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। आगे चलें, चलो हम आगे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन आपका दिया है, इसको शॉर्टकट में बोलो हम लिख दें। चलो क्वेश्चन नंबर 9 को लिखते हैं हम शॉर्टकट के फॉर्म में, है इतना ही बड़ा है भी। इसमें बोला है आपका कि यदि ए की आय जो है वह बी की आय से 10% अधिक है। इसमें इस प्रकार से लिखो शॉर्टकट में कि ए की आय बी से 10% अधिक का मतलब हम इस प्रकार से लगा देते हैं, तीर ऊपर की तरफ अधिक है, ठीक है। तो बताओ बी की आय ए से, हमने से देखो लगाया है, ए से कितना परसेंट कम है, ये आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। ऑप्शन जो दिया है इसमें पहला है 12 सही 1/2%, दूसरा आपका 16 सही 2/3%, तीसरा है आपका 20%, चौथा है इसमें 9 सही 1/11%, लास्ट आपका इसमें है नन ऑफ दीज, नॉट लिख देते हैं। चलो ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी, लास्ट में आपका ए पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आपका, ठीक है। इसको चलो बनाना है, एक क्वेश्चन और ले लें यहीं पर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 भी ले लेते हैं जिसका आंसर आपको करना होगा। यदि क्वेश्चन नंबर 10 ले लेते हैं। चलो इसका आंसर आपको करना है कि इसमें देखो आपको बताना है इसी की तरह या भी कम वाला ही आपको बताना होगा। जैसे दिया है उसमें कि ए की आय बी से 25% अधिक है। 25% देखो तीर ऊपर की तरफ लगा तो अधिक है, ठीक है। और आपको इसमें बताना है, तो बताओ बी की आय ए से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है, सब मिक्स हो गया, अलग करें इसको, कितना प्रतिशत कम है। इसका भी जो ऑप्शन दिया उसको भी देख लो। ऑप्शन इसमें दिया है 16%, ऑप्शन नंबर बी दिया है फिर 20%, ऑप्शन नंबर सी दिया है 25%, ऑप्शन डी है 12 सही 1/2%, और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, फिर उसमें वही है नन ऑफ दीज है। क्वेश्चन पूछा गया है, इसको बताना है आपको। चलो पहले हम देख लेते हैं एक बार, यहाँ पर फ्रेम से तो बाहर नहीं गया है कुछ, फ्रेम के सब अंदर है, सब सही है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 9 वाला, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो दिया है ए की आय बी की आय से, इसको हम देखो दो प्रकार से, चलो इसमें हम सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को दो प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, चलो देखो जो पहला देखो हम सॉल्व करते हैं। देखो ये वाला मेथड हमने सीखा, यहाँ पर सेम इसी से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम ए को और यहीं पर लेते हैं बी को। इसमें बोला ए जो है बी से, जिससे बोले बी से यानी कि बी को ले लेंगे कितना 100 ले लेंगे, तो जब 10% अधिक है तो ये आपका हो जाएगा कितना 110, यही तो होगा ना। बी को हमने माना कितना है 100 है, तो यहाँ पर ए जो हमें मिल जाएगा कितना 10% अधिक, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, सही है। अब बताना है आपको जो बी है वह ए से कितना कम है, कितना कम है भाई, इसका डिफरेंस ले लो, कितना कम है आपका 100 है, आपका 110 से कम कितना है आपका 10 कम है। अब इसको बदलना हमें परसेंटेज में, क्या हो जाएगा 10 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में। अब कंपेयर जिससे करेगा उसी से करेंगे डिवाइड, कंपेयर जिससे करेगा उसी से करेंगे इसमें हम डिवाइड। तो कंपेयर किससे कर रहा है, ए से, किससे कर रहा है यहाँ पर ए से,
एक कितना 110, 110 से इसको कर दो डिवाइड, बराबर जो आएगा परसेंट के फॉर्म में यही रहेगा, या फिर इसको इस प्रकार से लिख सकते हो, यही आपका क्या हो जाएगा इतना परसेंट। चलो बताओ कितना हो जाएगा फिर, 0 से 0 या कैंसिल हो गया, आप ऊपर आपका हो गया कितना 100 बटे में 11, 11 9 हो जाएगा 99, यानी कितना आपका हो जाएगा 9 सही 1 बटे में 11%, 9 सही 1 बटे में 11% कम है, यही आपका हो जाएगा आंसर। दिया है कोई, ऑप्शन नंबर डी दिया है, यही आपका हो जाएगा सही। अब देखो दूसरा मेथड इसका जो होता है फ्रैक्शन के फॉर्म में, अगर इसको सॉल्व करें, सेकंड मेथड यम सेकंड लिख लो ऐसे करके, यम सेकंड, इसको सॉल्व करते हैं रेड वाले पेन से। चलो देखो ध्यान से, इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पर दिया 10%, पहले इसको बदलो फ्रैक्शन में, क्या होगा 10% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 बटे में 10, क्योंकि 10 बटे में कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आ जाएगा, 1 बटे में 10। देखो यहाँ पर 1 बटे में 10। अब क्वेश्चन में जो बोला उसको चलो पढ़े, ए जो है बी से अधिक है, क्या बोल रहा है यहाँ पर, अधिक, अधिक रहेगा तो ऊपर लगा देना आप क्या, प्लस का साइन, जो इसका न्यूमरेटर के पास लगा देना प्लस, यानी कि अगर नीचे वाली जो संख्या हमेशा रहती है क्या, ओरिजिनल नंबर रहता है, क्या आपका रहता है ओरिजिनल नंबर, ओ एन लिख लो, ठीक है, ओ एन लिख लो, ओरिजिनल नंबर होता है यही ओरिजिनल नंबर। तो यहां पर देखो अगर संख्या पहले अगर थी 10 तो बाद में कितना हो गया, इसमें एक ऐड हुआ, यही तो हुआ ना, एक ऐड हुआ यानी कि कितना हो गई 11 हो गई, यही तो हुआ ना मेरे भाई। देखो कि पहले अगर वह संख्या थी कितना 10 तो बाद में कितना हो गई वह 11, यही तो हुआ जो यहाँ पर फ्रैक्शन दिया, इसका मतलब यही, पहले संख्या कितनी थी 10 थी, लेकिन इसमें अधिक बोला है ना, देखो अधिक, अधिक का मतलब यहाँ पर ए भी लगा देना आप इसमें, ए वाला साइन, अधिक, तो ऊपर वाला नंबर क्या हो जाएगा प्लस के फॉर्म में, यानी कि अगर पहले 10 था तो एक इसमें ऐड होगा, बाद में कितना हो गया 11 हो गया, ये आपको पता चल गया। देखो पहले वाला ये आपका है, बाद वाला ये आपका है, यही तो हुआ। अब इसमें देखो क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, जो नीचे वाला रहेगा वह हमेशा कम वाले का रहेगा, यानी कि बी से अधिक ए है, यानी कि ए वाला आपका हो जाएगा ए वाला और बी वाला आपका हो जाएगा 10। इसको लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख सकते हो बी और यहाँ पर लिख सकते हो ए, समझ में आ गया। अब बताना है आपको क्या कि जो बी है वह ए से कितना कम है, डिफरेंस देखो कितना कम है भाई, ये आपका एक ही कम है, बी कम है कितना, एक कम है, तो गुणे में 100 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, परसेंट में बदलेंगे ना इसको, कमी हो गई एक की, इसको बदलेंगे परसेंट में तो गुणा करेंगे 100 का, फिर बटे में कौन होगा, जिससे कंपेयर किससे हो रहा है, ए से, ए कितना यहाँ पर 11, बटे में कर दो आप 11, बराबर कितना हो जाएगा, अब यही आपका हो गया परसेंट के फॉर्म में। इसको लिख सकते हो 11 से 100 को डिवाइड करके हो जाएगा 11×9 99, 1 बटे में 11%, 11 सही 9 सही 1 बटे में 11%, यही आपका हो गया यहाँ पर इसका आंसर। अब आप लोग से इसी प्रकार से जो आपका अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओ कमेंट करके क्या होगा। अगर आपको सेकंड वाला मेथड समझ में आया फ्रैक्शन वाला तो उससे सॉल्व करो, वरना परसेंटेज वाले मेथड से इसको सॉल्व करो। इसका आंसर बताओ आप लोग कमेंट करके, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास जब होगी उसमें आपका नाम भी लिया जाएगा, जिनका जिनका क्वेश्चन सही रहेगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो अभी आप कमेंट कर देना, अगली क्लास के स्टार्टिंग में पहले आपका डाउट को क्लियर करवाया जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाली टाइप पर। इस प्रकार से हम इसमें चलेंगे। इसका आंसर आप लोग करो, फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व कर पाओ फ्रैक्शन से सॉल्व करो, या फिर जो आपका ये वाला मेथड था इससे। और एक बात और समझो, आप देखो इतना समझो, रेशियो प्रोपोर्शन तो आपका खत्म हुआ, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन था उसी प्रकार से सेम जो आपका यह परसेंटेज टॉपिक है इसमें, कि किसी भी नंबर को हम इसमें मान सकते हैं, क्योंकि अगर लास्ट में अगर आपका आंसर परसेंटेज में दिया हो या फिर रेशियो के फॉर्म में दिया हो तो वहां पर आपको ओरिजिनल नंबर से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वहाँ इसमें आप एक्चुअल वैल्यू जो इसमें होती है, वास्तविक जो संख्या होती है, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, क्योंकि अगर उसका आंसर आपका रेशियो के फॉर्म में दिया रहे या फिर परसेंटेज के फॉर्म में दिया रहे तो वहां पर हमें ओरिजिनल वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। इतना केवल मान लो, वहां पर कोई भी संख्या मानकर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करो। और आप लोग यह भी बताना कि आपकी क्लास कितने समय की करवाई जाए, 1 घंटे की करवाई जाए, 1.5 घंटे की करवाई जाए, या फिर 1 घंटे के आसपास ही रहे, कि 45-50 मिनट 55 मिनट तक रहे, या फिर 1.5 घंटे की क्लास हो। यह भी आप लोग बताना क्लास कितनी लंबी रखी जाए, ठीक है। बोलो तो आप लोग तो एक आध क्वेश्चन और इसमें हम कर लें, जैसे इस प्रकार से कि अभी हम इसमें केवल क्या निकाल रहे थे, कम वाला, कि कितना परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, यहाँ पर भी कितना परसेंट कम है। अगर इसी में हम निकालें कितना परसेंट अधिक है, तो ऐसे क्वेश्चन को चलो हम यहाँ पर देख लेते हैं तुरंत। इसमें हम सीखते हैं पहले यहाँ पर कहाँ तक होता है क्वेश्चन नंबर 10 तक, इसको हटाते हैं और लेते हैं हम यहाँ पर
अधिक वाला, कि अगर आपको अधिक बताना हो तो कैसे निकालोगे। इसी में चेंज कर दे थोड़ा थोड़ा, क्या दिक्कत है, क्या करने के लिए हम इसको पूरा हटाएं। सही है, चलो इसमें हम करेक्शन थोड़ा थोड़ा करते हैं, ऑप्शन को हटा देते हैं बस। चलो ऑप्शन हटाते हैं, और यहाँ से जो आपका यह था अधिक वाला इसको हटाते हैं, जो आपसे यह कम वाला पूछ रहा था इसको भी हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे अधिक वाला पूछेगा, और इसको भी। चलो जिससे हमारा थोड़ा समय बचेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपका सेम इसी प्रकार से रहेगा, तो उसको हम यहीं पर नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमने करेक्शन केवल कर दें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो। इसमें अब आपको बताना होगा कम वाले की बजाय अधिक वाला कितना अधिक है। चलो जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, इसमें जैसे दिया रहे कि यदि ए की आय बी की आय से 30% कम है, 30% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। यह आपका हो गया इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है उसको हम लेते हैं यहाँ पर फिर से। ऑप्शन इसका जो पहला दिया है ए, इसमें क्या बोला है 12 से 1/2%। ऑप्शन नंबर बी दिया है 16 से 2/3%। ऑप्शन सी दिया है 42 से 6/7%। इसके बाद आगे आपका डी दिया है 33 से 1/3%। लास्ट आपका जो दिया रहता है नन ऑफ दिस, यह तो आपका दिया ही है। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं, इसका भी आंसर आप लोगों से करवा दें। चलो देखो आप लोग ये आंसर इसका भी करना, थोड़ा सा इसको केवल सॉल्व करवाया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है कम है, 30% कम। चलो हमने क्रॉस लगा दी, जो एरो नीचे की तरफ हमने लगा दिया, नीचे का मतलब क्या हो जाएगा कम, और यही एरो जब यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया अधिक। इसको बदलो फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा 30 बटे में हो जाएगा 100 बराबर कितना आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 बटे में कितना आ गया 10। अगर ओरिजिनल नंबर 10 है तो इसमें क्या हो रहा है कमी, तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। अगर संख्या पहले थी, देखो समझो ध्यान से, अगर संख्या पहले थी 10 तो बाद में कितना हो जाएगा 3, इसमें से माइनस हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 7 हो जाएगी। यही तो होगा ना, पहले थी 10 बाद में कितना हो गया 7। अब इसमें जो दिया इसको देखो, ए की आय बी की आय से 30% कम है, बी की आय से 30% कम है, यानी कि ए आपका हो गया ए वाला, बी आपका हो गया, इसको दूसरे पेन से लिख दें क्या, चलो दूसरे से लिख देते हैं इसको, कि यह आपका हो गया ए और ये आपका हो गया बी। इसमें यही तो बोला ना कि बी की आय से 30% कम है कौन, ए, तो बी है 10 अगर, तो ए कितना हो जाएगा 7। यही तो हमने लिखा, क्योंकि फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको फ्रैक्शन में बदला, तो क्या हो गया ओरिजिनल नंबर यानी कि जो 10 है यह हो गया बी, और 3 इसमें से माइनस होगा, क्योंकि ऊपर वाला माइनस करेंगे 3 माइनस होगा, हो जाएगा 7। ये आपका हो गया। अब आपको बताना है कि जो इसमें बी है वह ए से कितना अधिक है। चलो भाई चेक करो कितना अधिक है, यह डिफरेंस लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 3, 7 इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा 3, यानी कम कितना है, जो ए है वह बी से कितना कम है। यही तो ना, जो नहीं, जो बी की आय ए की आय से, हाँ सही है, ए की आय से कितना अधिक है, यानी कि हमें बताना है जो बी इसमें है वह ए से कितना अधिक है, 3 अधिक है, क्योंकि 7 को इसमें से हमने माइनस किया तो कितना आ गया हमें 3 मिल गया, और जो 3 हमें पता चल गया कि बी कितना अधिक है, 3 अधिक है। अब बी जो 3 अधिक है इसी को बदलना हमें किस में, प्रतिशत में, तो बी कितना अधिक है, बी अधिक है, अधिक है कितना 3, इसको बदलो परसेंटेज में, 3 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कौन आएगा भाई, बी की तुलना किससे हो रही है बताओ, बी की तुलना किससे हो रही है, ए से। ए कितना है 7, तो बटे में कौन आ जाएगा 7 आ जाएगा, यही तो होगा ना, बटे में कौन आ जाएगा 7 आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 7 लगा, अब यह हो गया किसमें आपका प्रतिशत के फॉर्म में, इतना परसेंट। इसका आंसर आप लोग करोगे या मैं खुद कर दूं। यहाँ पर देखो डायरेक्ट बटे में 7 है, यहाँ पर बटे में 7, सब में 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यानी कि डायरेक्ट आपका आंसर यही हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। इसको सॉल्व करना है खुद से, आप खुद देखना यहाँ पर क्या आपका 42 सही 6/7 आता है कि नहीं, यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। पूरा क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपका। चलते हैं हम नेक्स्ट आगे। मेरे हिसाब से देखो ऐसे क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखो लगभग हमने 2 टाइप्स को हमने कवर कर लिया है। एक तो हमने देखो यहाँ पर लिया था कि जो परसेंटेज को कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन कन्वर्ट करना था परसेंटेज में, इस पर बेस्ड जो आपका स्टार्टिंग का 2-3 जो क्वेश्चन था उसको हमने किया। फिर इसके बाद हमने यह वाला टाइप हमने कवर किया, लगभग 2 आपका टाइप कवर हुआ। अब चलेंगे तीसरे वाले टाइप पर।
चलो तीसरे वाले टाइप पर हम चलते हैं। 3-3 संख्या वाला ले लें क्या इसमें? हम अभी 2-2 संख्या हम ले रहे थे, चलो 3-3 संख्या ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? 3-3 संख्या हम इसमें ले लेते हैं। इसमें देखो आप थोड़ा सा समझना, थोड़ा इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन में रहेगा। ये भी हटाएं इसे, क्वेश्चन नंबर 11 था, इसको हटाते हैं हम इधर। क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन परेशान ना होना आप लोग। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है इसमें? ए के पास बी से 20% अधिक धन है। ए के पास बी से 20% अधिक धन है, ठीक है। और सी से, और सी के पास, ऐसे लिखो भाई, और सी के पास बी से 20% कम धन है। 20% कम धन है, तो आपको बताना है इसमें। अब देखो कम धन है, बताना है आपको है कि ए के पास बी से नहीं, ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप लोग समझना। कंपेयर वाला जो आपको बताया गया था स्टार्टिंग में, तो उसको आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। कंपेयर जिससे होगा बटे में वही होगा। इसमें जो ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए है वह है कितना? 25%। ऑप्शन नंबर बी इसमें है 40%। ऑप्शन नंबर सी है 50%। ऑप्शन नंबर डी इसमें है 80%। ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसमें है क्या? नन ऑफ दीज। चलो क्वेश्चन को बनाओ। एक और क्वेश्चन ले लें क्या इसी पर बेस्ड? चलो इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर इसके बाद बनाते हैं। तब तक आप लोग प्रयास करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोग प्रयास करो। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहीं पर, क्या लेते हैं? चलो पहले उसको हम बनाते हैं, फिर इसके बाद इसी में हम करेक्शन कर लेंगे, ठीक है। देखो पहले बोला क्या इसमें? ए जो है बी से 20% अधिक है। आप एक काम बताओ पहले मुझे, जिससे इसमें बोलता है अधिक है या कम है, उस संख्या को हम कितना हमेशा लेते हैं? उस संख्या को हम कितना लेते हैं? कि अगर आपसे बोला जाए कि आप बताओ इसमें कि जो ए है वह बी से 10% अधिक है, तो बी को हम कितना लेते हैं? हमेशा 100 लेते हैं। तो वही काम हम यहाँ पर करेंगे कि जो ए है वह बी से 20% अधिक है, तो चलो यहाँ पर ले लेते हैं हम ए, बी, और यहीं पर ले लेते हैं सी। बी को हम ले लेते हैं कितना? 100। या हमने खुद से क्या किया? मान लिया कि बी कितना है? 100 है। और आपको पता है यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। मन करे हम 10 मान लें, मन करे हम 1000 मान लें, मन करे हम 2000 मान लें, आपके ऊपर है। लेकिन हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि एक जो परसेंट होता है, परसेंट का वैल्यू हमेशा किस में आता है? आपका 100 में ही आता है। 100 से हम हमेशा कंपेयर करते हैं कि किसी भी संख्या अगर हम 100 से कंपेयर करेंगे तो आपका परसेंट के फॉर्म में चला जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं? हमेशा 100 लेते हैं, जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। समझ में आया? बी को हमने लिया कितना? 100। अब जो ए है वह बी से 20% अधिक है। ए क्या है? बी से 20% अधिक। तो आपको पता है अगर बी का हम निकालेंगे 120%, यानी कि 20% अधिक करके इसको लिखेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। क्योंकि अगर 20 नहीं 120 आएगा, क्योंकि बी का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 अधिक है, यानी कि यह 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यही तो होगा ना, ये आपका 120 हो जाएगा। अब आगे बोला इसमें, और जो सी है वह बी से 20% कम है। 20% कम का मतलब है कितना हो जाएगा? आपका 80 हो जाएगा। यही तो होगा ना। चलो भाई देखो और भी इसको डिटेल अगर हम यहाँ पर कर दें तो क्या होगा? बी अगर हमने लिया है 100, इस बी से अगर जो बी है, बी से ए जो है 20% कम है, पहले इसका निकालो। अब 20% कितना हो जाएगा? 100 से 100 हो गया कैंसिल, बराबर कितना आ गया? 20। और 20 से ही क्या करना है? हमें कम करना है। तो अगर बी था यहाँ पर, अगर 100 था, तो सी कितना हो जाएगा? इसमें से 20 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 80। तो यही हम यहाँ पर लिख रहे हैं,
इस प्रकार से आप समझना है, ऐसा नहीं कि यह भी आपको ना समझ में आया कि सर आप डायरेक्ट 80 कैसे लिख रहे हैं और आप यहाँ पर 20 कैसे लिख रहे हैं। यह आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर 100 में यहाँ पर माने हैं तो अगर 100 पे अगर 20% अधिक तो डायरेक्ट आपको वैल्यू कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। 100 पर अगर 20% कम तब भी आपको वैल्यू 20 मिलेगा। 100 पर अगर 30% अधिक तो आपको वैल्यू 30 मिलेगा। अगर 100 पे 50% अधिक तब भी आपको 50 मिलेगा। इतना समझो, इसलिए यहाँ पर 100 ले जाता है, जिससे यहाँ पर कैलकुलेट जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद कट पिट के आपका सेम वही नंबर आ जाए। ठीक है, कि हमें आसानी है उसको बढ़ाने में और घटाने में आसानी हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहाँ पर 20% अधिक तो डायरेक्ट 100 में 20 को ऐड करेंगे, 20% कम तो 100 में से 20 को माइनस करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको बताना क्या है कि ए के पास सी से कंपेयर किससे हो रहा है भाई, सी से हो रहा है। बी से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं, बस हमें ए और सी से, क्योंकि पूछा आपसे क्या है, ए के पास सी से कितना परसेंट अधिक धन है। ध्यान से अगर देखेंगे आपका 80 है, यहाँ पर कितना है 120 है, तो देखने पर भी पता हमें चल गया कि जो यहाँ पर ए है वह सी से क्या है, ज्यादा है। ये तो हमें पता ही चलेगा कितना ज्यादा है। दोनों का डिफरेंस लेंगे, आपका 80 है, आपका 120, यानी कि 40 का अंतर है। 40 ज्यादा है कौन, ए। लेकिन जो ए के पास सी से कितना प्रतिशत अधिक धन है, यानी कि ज्यादा धन है, किसमें बताना है, प्रतिशत में बताना है। तो इसको बदल दो आप परसेंटेज में, गुणे में कर दोगे 100 का, परसेंटेज में बदल के गुणा करते हैं 100% का, यानी गुणे 100 बटे में कौन होगा। अब कंपेयर किससे हो रहा है, यहाँ पर देखो ध्यान से, कंपेयर जो हो रहा है आपका वह किससे हो रहा है, कंपेयर किससे हो रहा है, सी से। सी कितना आपका है 80 बटे में कौन हो जाएगा 80 बराबर कितना आपका हो जाएगा, ये आपका परसेंट के फॉर्म में हो गया। 40 का नाम 40, 40 गुना हो जाएगा 80, 2 का नाम 2, 2 से 100 कटे कितना आ जाएगा 50। 50% क्या है, अधिक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसमें दिया ऑप्शन नंबर सी, यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर क्या इसका करेक्ट आंसर। चलें आगे। अब चलो यहाँ पर जो हम अगला क्वेश्चन लेंगे यहाँ पर, उसमें क्या होगा, थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अंतर होगा, उसको ध्यान से समझना, उसको भी यहीं पर हम नोट करते हैं। और यही चलो हम लेंगे यहाँ पर आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्लास आपकी 1 घंटे से ऊपर हो गई है, तो यही आपका होगा यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 13। चलो नोट करते हैं पहले इसको हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। इसमें जो बोला है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20%, 50% अधिक है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है। तो इसमें बताना है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। समझ में आया है क्वेश्चन? इसमें कितना अधिक है कितना कम है नहीं बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि कितने प्रतिशत है, यह आपसे बोला है। सेम इसी पर एक क्वेश्चन और चल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान से चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी दिया क्या है, दो संख्याएं तीसरी दो संख्याएं
ये 2 लिखा है, 2 संख्याएं, तीसरी संख्या की लिख लो यहाँ पर, तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 25%, 20% तथा 25% है। ठीक है, 25% है। पहली संख्या कॉमा लगाओ, दूसरी संख्या से पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत है। ऑप्शन में नोट कर दे रहा हूं, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें ले लो आप। ऑप्शन नंबर ए इसमें है 75%, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें स्मॉल में लिखो, स्मॉल बी 60%, ऑप्शन नंबर सी इसमें है 80%, ऑप्शन नंबर डी आपका है 25%, ऑप्शन नंबर ए इसमें है नन ऑफ दीज। ध्यान से देखो, यह सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान से समझना, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। एक चीज समझो, इस क्वेश्चन में तो बोला है क्या, यहाँ पर 20% पर 50% अधिक है, लेकिन इसमें क्या बोला, 2 संख्या तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 25% हैं। इसमें अधिक या फिर कम नहीं बोला है, दोनों में देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, समझो ध्यान से। इसमें देखो जो बोला है क्या, 2 संख्याएं तीसरी संख्या से, चलो इसमें हम ले लेते हैं तीसरी संख्या किस प्रकार से कि पहली संख्या फर्स्ट इसको ले लेते हैं, ये आपका सेकंड हो गया और ये आपका देखो थर्ड हो गया। ठीक है, तीसरी संख्या से बोला है, तीसरी संख्या को ले लेते हैं इसमें 100। हमने 100 यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि इसमें क्या बोला है, अधिक है, तो यानी कि इससे हमें बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी संख्या को हमने ले लिया अगर यहाँ पर 100, तो इसके बाद देखो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी कि पहली संख्या 20%, दूसरी संख्या 50%। पहली संख्या 20% क्या है, अधिक है, यानी कि ये 100 है, तो पहले कितना इसमें हो जाएगी, 120 हो जाएगा। ये तो हो जाएगा ना, पहले इसमें कितना हो जाएगा 120, और दूसरी कितना हो जाएगा, यानी कि 50, यानी कि 100 का 50% अधिक कितना हो जाएगा, 150। ये कौन हो जाएगी, दूसरी संख्या। यही बोला क्वेश्चन। अब बोला क्या इसमें, पहली जो संख्या यह वाली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है। देखो का किसके पास में है, दूसरी संख्या के। कंपेयर किससे हो रहा है, दूसरी संख्या से। जिससे कंपेयर होता है उसी को बटे में लिखते हैं, ये सब आपको पता है। तो वही से हम करेंगे यहाँ पर क्या, कि देखो डायरेक्ट यहाँ पर अब आंसर करेंगे, क्योंकि कम ज्यादा नहीं पूछा आपसे, अधिक कम इसमें पूछा नहीं, केवल डायरेक्ट पूछा। क्या पहली जो संख्या यानी कि 120 जो है, यह दूसरी संख्या से या फिर दूसरी संख्या की कंपेयर किससे हो रहा है, दूसरे वाले से। जिससे कंपेयर होता है उसको लिखते हैं बटे में, यानी कि जो, और किसमें बताना, प्रतिशत में। पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो पहली संख्या 120 है, इसको बदलो अब प्रतिशत में। कंपेयर किससे हो रहा है, दूसरी वाली संख्या से। दूसरी संख्या कितनी है, 150 से इसको करेंगे हम भाग, तो बराबर यही यहाँ पर किसमें हो गया, परसेंट के फॉर्म में हो गया। हो गया नहीं, परसेंट में हमने क्या किया, जिससे कंपेयर किया उसी को लिख दिया हमने किसमें, बटे के फॉर्म में। कितना ये हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करो। चलो देखो ये आपका हो जाएगा, देखो 25 तिया, देखो 50 तिया हो जाएगा 150, 25 दूना हो जाएगा कितना, 100, 3 क्रम 3, 3 चौके हो जाएगा 12, 40 4 दूने कितना यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी कि 80%। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या हो गया आंसर, 80%। मतलब कि जो ए है, नहीं ऐसे समझो, जो इसमें पहली संख्या है वह दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, 80% है, 80% है। ये आपका हो गया आंसर, पूछा गया क्वेश्चन था, ये आपका हो गया आंसर। 14 वाला क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो संख्याएं जो है वह तीसरी संख्या की क्रम से 20% तथा 25% है। इसमें अधिक या कम नहीं बोला, इसमें क्या बोला, डायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें तीसरी संख्या हम इस ऐसे लेते हैं, देखो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, थर्ड संख्या। थर्ड संख्या को ले लेते हैं, इसमें कितना, 100। तीसरी संख्या के क्रम से बोला है, तीसरी वाली संख्या, देखो तीसरी संख्या की क्रम से पहली संख्या 20%, दूसरी संख्या तथा 25%। यही है, पहली संख्या 20%, डायरेक्ट 100 का 20% कितना होगा भाई, 20 होगा। दूसरी संख्या जो कितना है 25%, यानी कि दूसरी संख्या 100 का कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 25 हो जाएगा। यही आपका आ गया। अब बताना है आपको पहली संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है, कंपेयर हो रहा है दूसरी संख्या से। तो आप लोग इसको बताओ, इसका आंसर क्या होगा। जो पहली संख्या है यह दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है, तो इसका आंसर आप सभी लोग बताना कमेंट करके। ये आपका आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हिंट इसमें यही है
जिससे कंपेयर करने के लिए बोला है उसको रखेंगे विषय बटे के फॉर्म में। कब? जब परसेंटेज के फॉर्म में बदलते हैं तब। किससे बोला है? पहली संख्या से। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की, यानी कि पहली संख्या 20 तो 20 गुणे में 100 बटे में कौन सी दूसरी संख्या जिससे हमने इसको कंपेयर किया, कंपेयर किससे किया? 25 से। तो 20 गुणे में 100 बटे में 25 आप करके जो आएगा आंसर, उसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके यहाँ पर बताओ। होमवर्क के रूप में यह क्वेश्चन है। और आप सभी लोग अभी अभी कमेंट करके सभी लोग बताओ इस क्लास में जो हमने 14 क्वेश्चन किया, इसमें किसी को कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताओ। अगली जब क्लास होगी उसके स्टार्टिंग में सबसे पहले आपका डाउट लिया जाएगा, और जिन जिन लोगों का आंसर आएगा उन लोगों का नाम भी इसमें लिया जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर आपको करना है, तो आप सभी लोग जरूर अपना आंसर करना, ठीक है। और सभी लोग जो हमारे टेलीग्राम चैनल है इससे जाकर ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ्स। इस चैनल का जो लोगो है वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। लगभग 400 से अधिक लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर ज्वाइन हो जाना। सेम इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, या फिर नया एक अकाउंट है जो मैथ्स बाय गौरव कुमार करके, तो उसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर भी कोई भी क्लास आती है तो उसका भी जो स्टोरी है वहाँ पर लगा दिया जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है किस टाइम पर कौन सी क्लास होगी, ठीक है। तो अब सभी लोग जरूर कमेंट करके बताना क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया उसका आंसर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगले वाले टाइप के साथ, क्योंकि इस क्लास में हमने 3 टाइप्स कवर किया, तो नेक्स्ट हम अगला जो टाइप रहेगा उसको हम कल शुरू करेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।